आ जाइए विद्यार्थियों, मैं कपिल देव शर्मा केशव क्लासेस धौलपुर में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़ जाइए मेरे साथ। इससे पूर्व की कक्षा में हम लोग बेकारी शब्दों का जो बिंदु था सर्वनाम, उसके बारे में पढ़ रहे थे और सर्वनाम से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी वो मैं आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। हम ये भी जान चुके हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। इसके बाद में सर्वनाम के जो भेद होते हैं, प्रकार, उनके बारे में भी हम आप लोगों तक जानकारी पहुंचा चुके हैं। उसके बाद में हम ये जान रहे थे कि सर्वनाम जो बिंदु है उसका जो प्रकार है, पहला पुरुषवाचक। उस पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 भेद बताए थे आप लोगों को, और वो 3 भेद कौन कौन से थे ध्यान दे इधर। पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम था, इसमें हमने जान लिया कि वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। क्या बताएगा? पुरुष के बारे में बताएगा। हमने ये भी जाना था कि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, और वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं। एक बार मैं आप लोगों के सामने वो नाम उल्लेखित कर रहा हूं। उत्तम पुरुष, दूसरा था मध्यम पुरुष, और जो तीसरा था अन्य पुरुष। इनके जो वाचक शब्द होते हैं, वाचक का अर्थ बताने वाले कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं वो भी हम जान चुके हैं कि उत्तम पुरुष को बताने वाले कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं वो हम बता चुके हैं। मध्यम पुरुष को बताने वाले वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं ये भी हम जान चुके हैं, और अन्य पुरुष को बताने वाले वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं ये भी हम जान चुके हैं। पूर्व की कक्षा में हम बात कर रहे थे कि जो अन्य पुरुष में जो वाचक शब्द होते हैं, अर्थात अन्य पुरुष कौन सा होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए। अब जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष होता है। तो इस अन्य पुरुष को बताने वाले जो वाचक शब्द हैं वो हमने बताए थे 5 हैं। कौन कौन से? एक बार पुनः मैं नाम लिख रहा हूं। ये है, वह है, ये, वे और वो। मैंने कहा था कि ये जो 5 शब्द हैं, इन 5 शब्दों का प्रयोग 3 जगह होता है। 3 जगह कहाँ कहाँ होता है? 2 जगह तो सर्वनाम में होता है, और जो तीसरी जगह है वो विशेषण में होता है। जब हम विशेषण में पढ़ेंगे तब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन तब तक मैं बताऊंगा आप लोगों को कि विशेषण में कैसे होता है और कहाँ होता है। एक बार पुनः इसके बारे में भी जान लें कि जो उत्तम पुरुषवाचक शब्द हैं, उत्तम पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है कहने वाला। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। कहने वाला, सुनने वाला, मैं कहने वाला, आप लोग सुनने वाले। तीसरा अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है। कहने वाला उत्तम पुरुष,
इसके वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं ये भी हम जान चुके हैं। मैं, अपने लिए, एक वचन में। दूसरा शब्द है हम, और हम से ही बना है हम सब। मध्यम पुरुष में जो सुनने वाले के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है वो है तू, तुम और आप। ये भी हम जान चुके हैं कि आप शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, आदर सूचक के अर्थ में। जब सामने वाले को आदर देना हो, सम्मान देना हो, तब आप शब्द का प्रयोग होता है। अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप शब्द है वो बहुवचन है, लेकिन फिर भी हम सम्मान के परिप्रेक्ष्य में इस बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पूर्व की कक्षा में इस समग्र बिंदु पर हम पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। बात जहां चल रही थी, केवल इस वृत्तांत को पुनः बात करने का मेरा उद्देश्य केवल एक ही था, और वो मेरा उद्देश्य था कि आप लोगों को वापस पूर्व की कक्षा से जोड़ा जाए। आ जाइए कि इन 5 शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। ध्यान दें, यह, वह, ये, वे और वो, ये जो 5 शब्द हैं इनके बारे में हम जान चुके हैं पूर्व की कक्षा में कि ये पांचों जो शब्द हैं, यह, वह, ये, वे, वो, इन्हें हमने पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में पढ़ा था कि ये पुरुषवाचक के जो अन्य पुरुषवाचक शब्द हैं, अगर इनमें से कोई भी शब्द अब कहाँ प्रयुक्त होता है, कब पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा, कब निश्चयवाचक होगा और कब सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। देखिए, उपरोक्त 5 शब्द में से कोई भी शब्द प्राणी, प्राणी के नाम के स्थान पर होता है तो वहाँ पुरुषवाचक का अन्य पुरुष
पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होता है। ध्यान दें, लिखा हुआ है प्राणी के नाम के स्थान पर। इन्हीं पांचों शब्दों में से कोई भी शब्द यदि वाक्य में प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वहां पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। ये एक पहचान बताई है मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोग इन पांचों शब्दों का प्रयोग है उसमें अंतर को आप महसूस कर सकें, आप उस अंतर को समझ सकें कि यहाँ कौन सा होगा और वहाँ कौन सा होगा। किस तरीके से उदाहरण रख रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। जैसे हमने इससे पहले जाना था, क्या जाना था कि संज्ञा क्या है। हमने कहा था कि चाहे कोई व्यक्ति का नाम हो या कोई वस्तु का नाम हो या फिर कोई स्थान का नाम हो, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या फिर किसी स्थान का नाम। तो सीधी सी बात है कि जब इन पांचों शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग यदि प्राणी के नाम के स्थान पर होता है तो वहां तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। बात क्लियर? अब ये प्राणी, ये जो व्यक्ति है, इसके स्थान पर, इसके नाम के स्थान पर कैसे? ध्यान दें, पूर्व की कक्षा में हमने एक बात कही थी राम अध्यापक है। राम अध्यापक है। अब जो राम है ये क्या है? संज्ञा। इस राम के स्थान पर हमने कहा था वह ईमानदार है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस संज्ञा के स्थान पर हमने वह शब्द लिखा है। इस संज्ञा के स्थान पर वह, तो ये क्या है? सर्वनाम। भाई यही तो हमने जाना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये राम किसी व्यक्ति का नाम है, निश्चित नाम है, एक वचन है, तो सीधी सी बात है कि ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। पूर्व की कक्षा में हमने जान लिया है जब हमने संज्ञा पढ़ी थी, और इस राम के नाम के स्थान पर हमने लिख दिया वह शब्द, तो वह शब्द क्या है? सर्वनाम। अब इसके बाद में देखिए जो ईमानदार लिखा हुआ है, ये जो ईमानदार है वो कोई वस्तु तो हो नहीं सकती और कोई स्थान हो नहीं सकता। तो सीधी सी बात है कि ये जो ईमानदार शब्द है ये किसी न किसी प्राणी के लिए आया है, किसी न किसी व्यक्ति के लिए आया है। तो जब व्यक्ति के लिए आया है तो ये जो सर्वनाम है यही कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का कौन सा? अन्य पुरुष। बात समझ में आई? और भी मैं उदाहरण लिख सकता हूं, जैसे मैंने कहा वह मेरा मित्र है। तो यह जो वह मेरा मित्र है, ये जो वह शब्द है ये किसी ना किसी प्राणी के लिए आया है क्योंकि मित्र लिखा हुआ है, और जो मित्र है वो ना तो वस्तु हो सकती ना स्थान, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्राणी है, और जब प्राणी है तो वह शब्द क्या होगा? पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक का भी कौन सा? अन्य पुरुष। पुरुषवाचक का अन्य पुरुष, तो ये वह शब्द है, यही क्या है? सर्वनाम।
आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी कि इन 5 शब्दों में से कोई भी शब्द यदि प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वहां पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। उदाहरण आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्हीं 5 शब्दों में से यदि कोई भी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होता है तो हम कैसे पहचानेंगे, तब हम कैसे पहचानेंगे। और यह भी हमने जान लिया था कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अन्य पुरुष है वहां निश्चित बात है कि इनमें से कोई भी शब्द यदि प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वहां पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। और यह भी हम जान चुके हैं कि पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही है अन्य पुरुष। जब 3 पुरुष होंगे किसी वाक्य में तब ही वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कैसे? देखिए, जैसे मैं कहूं वह मेरा पेन है। अब वही शब्द लिखा हुआ है वह। फर्क क्या है वो समझे। मैं कह रहा हूं उत्तम पुरुष, आप लोग सुन रहे हो मध्यम पुरुष, और वाक्य में बात किसकी हो रही है? पेन की। ये कोई प्राणी नहीं है, ये कोई प्राणी नहीं है। सीधी सी बात है कि जो पेन है वो वस्तु है, वस्तु है। ये देखिए, जाहिर सी बात है जब वस्तु है तो क्या होगा? ये संज्ञा होगा, और जब वस्तु है तो ये संज्ञा होगी। लेकिन यहां जो वह शब्द है वो वस्तु के लिए प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात बात किसकी हो रही है? वस्तु की। तीसरे पुरुष की बात नहीं हो रही है। मैं कहने वाला उत्तम पुरुष, आप लोग सुनने वाले, लेकिन वाक्य में तीसरा पुरुष नहीं है, तीसरा पुरुष नहीं है। यहां पुरुष के स्थान पर जो बात हो रही है वो वस्तु की हो रही है, इसलिए यहां पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा। अब कौन सा होगा मैं अभी आगे बात करूंगा कि कौन सा होगा, लेकिन तब तक आप लोगों को हिंट दे देता हूं कि यहाँ कौन सा सर्वनाम होगा। सीधी सी बात है, ये जो वस्तु है पेन, और जो वह शब्द है ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वह शब्द सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक, क्योंकि ये पेन की निश्चितता बता रहा है कि वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है। अब कैसे होगा? देखिए, दूसरे नंबर का जो हमारा सर्वनाम है उसका नाम है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होगा, कब होगा? अभी मैंने थोड़ी सी हिंट दी आप लोगों को। देखिए, यही 5 शब्द मैंने बताया था आप लोगों को कि ये 5 शब्दों में से कोई भी शब्द, चाहे वो यह हो, चाहे वो वह हो, चाहे वह शब्द ये हो, चाहे वे हो, चाहे वो हो, अगर इनमें से कोई भी शब्द बचा क्या हमारे पास? सीधी सी बात है, भी हमने जाना कि जो व्यक्ति है, प्राणी है, इसके नाम के स्थान पर अगर इनमें से कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो वहाँ पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होता है। अब बचा क्या? वस्तु,
और स्थान। अब बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। सीधी सी बात है कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा वह कहीं ना कहीं वस्तु और स्थान की निश्चितता बताएगा। वस्तु और स्थान, सीधी सी बात है कि निश्चयवाचक में प्राणी का जिक्र नहीं होगा। किसकी निश्चितता बताई जाएगी? वस्तु की और स्थान की। तो इनमें से कोई भी शब्द जो प्रयुक्त होगा वो या तो वस्तु के नाम के स्थान पर होगा या फिर स्थान के नाम के स्थान पर होगा। किस तरीके से होगा मैं परिभाषा आप लोगों के सामने उल्लेखित कर रहा हूं, ध्यान दें। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा, अर्थात संज्ञा में भी क्या, वस्तु व स्थान, वस्तु व स्थान, ये मैंने लिख दिया, वस्तु और स्थान। वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा, वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध कराते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी बात है कि ये जो 5 शब्द हैं, कौन कौन से? ये है, वह है, ये, वे, वो। अगर इनमें से कोई भी शब्द प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है, गौर देना, गौर से सुनो मेरी बात को, कि इनमें से कोई भी शब्द प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वहां पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होगा। यदि इन्हीं 5 शब्दों में से कोई भी शब्द वस्तु और स्थान की, वस्तु और स्थान क्या है? ये संज्ञा है, सीधी सी बात है। वस्तु और संज्ञा शब्द की निश्चितता बताते हैं तो वहां पुरुषवाचक नहीं निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बात समझ में आई क्या? देखिए यही 5 शब्द, उदाहरण जैसे मैंने अभी एक उदाहरण रखा था आपके सामने, मैं पुनः लिख रहा हूं। वह मेरा पेन है। तो यहां जो वह शब्द है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पेन के लिए। सीधी सी बात है कि जो पेन है वो कहां जाएगा? वस्तु में। संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु और स्थान। भाई यही तो हमने जाना है संज्ञा में कि संज्ञा क्या होती है? या तो किसी व्यक्ति का नाम, या किसी वस्तु का नाम, या फिर किसी स्थान का नाम। जब व्यक्ति का नाम पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में चला गया, कि जब इन 5 शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग प्राणी के नाम के स्थान पर होता है तो वहां क्या होता है? पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। लेकिन हमारे पास फिर बचा क्या? वस्तु और स्थान। वस्तु और स्थान, अगर इनके स्थान पर इन 5 में से किसी भी शब्द का प्रयोग होता है तो वहां कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात किसके बारे में बताएगा? संज्ञा शब्दों की निश्चितता। और संज्ञा शब्दों की निश्चितता भी कौन सी? वस्तु और स्थान।
तो यहाँ पेन क्या है? वस्तु। और भी उदाहरण दे सकता हूं मैं, वह मेरा घर है। अब ये जो घर है ये स्थान है, और ये जो पेन था ये क्या है? वस्तु। वह शब्द और वह शब्द ये क्या है? सर्वनाम। किसकी निश्चितता बता रहा है? वस्तु, पेन की। वह क्या है? सर्वनाम। किसकी निश्चितता बता रहा है? घर। घर क्या है? स्थान। यही तो हमने जाना है कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, परिभाषा क्या करी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा अर्थात वस्तु स्थान की निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट बस ले ताकि मैं आगे बढ़ूं।